Hi guys, I am Ayanshi and welcome you all in my channel named Builders. So this is the video in which I am going to tell you about the ranking and all the processes about my college. And like this video, I am going to make a series kind of before you go to college. So if you are a person who are taking admission in college this year and a fresher, then these videos, this series will be very helpful for you. So for the today video, I am going to tell something related to my college, and if you are the someone who are taking college in Benefitly and yeah, then this video is very helpful for you. So let's get start the video without wasting your time. So basically this video is on the topic of ranking, and on the basis of ranking what branch you get and about the offer letter, fee structure and everything. So let's get started. Okay, सो कुछ टाइम पहले लाइक ऑन 20 जून तुम लोगों का इस साल का बेनिफिट का 2026 वाला एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट था का जो भी बीटेक में एडमिशन लेंगे। ओके, तो आज उसका रिजल्ट आया है एंड मुझे बहुत से लोगों ने मेल किया है, व्हाट्सएप कम्युनिटी जो है वहाँ पर रिस्पॉन्ड किया है अबाउट योर रैंक और तुम्हारे क्वेश्चन वगैरह पूछे हैं, डीएम्स वगैरह किए हैं। So in this video, I am going to clear all of your doubts. देखो, if your rank is in under 1000, तो तुम्हें easily CS AI और IT मिल जाएगी। और देखो तीनों ब्रांचेस भी बहुत सही है। और तुम्हारी काउंसलिंग से पहले I will also come up with a video like which branch you should have to choose in the Banafthali. So don't worry about this. In this video, I am going to tell you कि तुम्हारी जो रैंक है उस बेसिस पे तुम्हें कौन सी ब्रांच मिलने के चांसेस है। तो देखो अभी मैं फ्रॉम द पास्ट 2 ईयर्स और ये वाला थर्ड ईयर है, तो मैं वीडियो वगैरह बना रही हूँ रिलेटेड टू बेनिफिटली एडमिशन एंड ऑल, और तुम सब हर ईयर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हो। इवन मैंने इतनी सारी वीडियोस बना रखी है अबाउट ऑल द टॉपिक्स एंड देन फिर भी तुम मुझे मेल करते हो, मुझे कमेंट करते हो। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस। अगर तुम्हारी रैंक जैसा मैंने बोला अंडर 1000 है तो तुम्हें AI, CS और IT तीनों मिल जाएगी एंड तीनों ब्रांचेस का कुछ एज सच है नहीं। कोर्सेज में डिफरेंस है थोड़ा बहुत AI ब्रांच का, बट CS एंड IT दोनों ब्रांचेस की कोर्सेज सिमिलर है। ठीक है, द फर्स्ट थिंग ये हो गई। सेकंड थिंग, अगर तुम्हें इलेक्ट्रिकल, ईसी या फिर कुछ भी कोर ब्रांचेस मिल रही है इलेक्ट्रिकल कोर, तो बेझिझक उस ब्रांच को ले लो। ठीक है, प्लेसमेंट्स आर वेरी गुड एंड दैट ब्रांच ऑल्सो। ठीक है, इस साल के प्लेसमेंट रेशियो के अकॉर्डिंग जैसा मैंने देखा है, सुना है कि जो वो वाली ब्रांचेस होती है, वही डबल ई हो गई, EI हो गई, उन सब के प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। तो ऐसा कुछ है नहीं कि तो अगर तुम्हें वो ब्रांच मिल रही है तो यू शुड हैव टू चूज, लाइक तुम्हें तो पूरा पक्का है कि तुम्हें CS AI या IT ही लेनी है तो तुम वही लो। अगर तुम्हें कोडिंग ही करनी है तो तुम वो ब्रांचेस लेके भी कर सकते हो, और अगर तुम कोडिंग नहीं करोगे, तुम्हें कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं बना, तुम CS AI या IT लेके भी नहीं कर सकते। तो ये तो हो गई हमारी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बात। तो अगर मैंने जैसे बोला कि आफ्टर 1000 आई डोंट नो, आई थिंक ऐसा प्रायोरिटी रहती है कि आफ्टर 1000 पहले EC मिलेगी, देन EE, फिर EI, इस तरीके से मिलेगी। बट इफ़ यू आर रैंक इज अंडर 1000, IT, AI, CSE कुछ भी मिल रहे हैं तुम ले लेना। और इफ़ योर ब्रांच इज इन अंडर 500, तुम्हें AI या CS कोई से भी मिल जाएगी ब्रांच। सो डोंट वरी अबाउट दिस। इफ़ योर रैंक इज लाइक बिटवीन 450 to 500, तो दोनों ब्रांचेस मिलने के चांसेस है। तो ये भी चांस है कि अगर तुम्हारी रैंक थोड़ी आसपास ही होगी 500 या 600, तो तुम्हें आई थिंक AI नहीं मिले बट तुम्हें CS डेफिनेटली मिल जाएगी, और IT तो तुम्हें मिल ही जाएगी, तो उसकी तो कोई तुम्हें टेंशन लेनी ही नहीं है। सो आई होप ये वाला डाउट तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। द सेकेंड डाउट इज अबाउट द फीस जो आई है। ओके, तो देखो जो तुम्हारे पास ऑफर लेटर आया है उसके अंदर जो तुम्हारी फ़ीस मेंशन है वो तुम्हारी केवल फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस मेंशन है, वो पूरे उसकी ईयर की फ़ीस मेंशन नहीं है। So I think this year the fees is 1,75,000 for the one semester। इतनी ही है शायद, तो वो तुम्हारी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है एंड आफ्टर दैट तुम्हें सेकेंड इंस्टॉलमेंट जमा करानी पड़ेगी फर्स्ट ईयर के लिए। तो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस तुम्हारी ऑफर लेटर पे मेंशन है, जिसमें तुम्हारी ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस, एडमिशन फ़ीस, सारी फ़ीस इंक्लूडेड है, कोई भी एक्सक्लूडेड फ़ीस नहीं है। तो वो जो तुम्हारी फ़ीस है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट ईयर की, और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है उसका तुम्हारे पास नोटिस आ जाएगा कि कितनी क्या इंस्टॉलमेंट तुम्हें जमा करानी है जब तुम कॉलेज में होंगे। द थर्ड डाउट इज़ कि अगर तुम्हें तुम्हारी ब्रांच नहीं मिल रही है, लाइक CS, IT, AI, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो नहीं मिल रही है,
तो तुम दूसरे कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। तो पहली बात तो देखो, तुम डेडिकेट हो बीटेक करने के लिए, तो तुम बीटेक में कोई सी भी ब्रांच मिल रही है तुम ले सकते हो। इन फ्यूचर अगर तुम्हें केवल कोडिंग ही करनी है तो तुम कोई सी भी ब्रांच लेके कोडिंग डेफिनेटली कर सकते हो। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम्हें, मतलब देखो, क्रेज है ए आई सी एस आई टी का, बट जो कोर ब्रांचेस होते हैं लाइक ई सी डबल ई, उनमें बहुत अच्छा फ्यूचर है। फ्यूचर स्कोप को भी देखो, ट्रेंड के पीछे मत भागो। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर तुम कोर्स स्विच करना चाहोगे कि अगर तुम्हें तुम्हारी जो ब्रांच चाहिए तुम्हें वो नहीं मिल रही, तो अगर तुम चाहते हो कि अब ब्रांच तो मिल नहीं रही तो तुम कोर्स स्विच कर लो, तो बिफोर स्विचिंग द कोर्स एक बार तुम देख लेना फ्यूचर स्कोप वगैरह, तो ट्रेंड के पीछे मत भागना। सो इन दिस वीडियो मैंने तुम्हारे 3 डाउट आई थिंक क्लियर कर दिए हैं। अगर इसके अलावा तुम्हें और भी कुछ डाउट है या फिर तुम और भी कुछ चाहते हो इस सीरीज में, तो तुम मुझे कमेंट कर देना। एंड यार, दिस इज फॉर द एपिसोड 1। मैंने तुम्हारे 3 डाउट लिए हैं इसमें, एंड आई थिंक मैंने तीनों डाउट इजीली क्लियर कर दिए हैं। तो आई समराइज ऑल, एंड देन मैं तुम्हें एक बात भी बताना चाहूँगी इसको समराइज करने के बाद। तो देखो, if your rank is in under 1000 तो तुम्हें सी एस ए आई आई टी कुछ भी मिल जाएगी। इफ़ योर रैंक आर 400 to 500 तो तुम्हारे पास को ए आई और सी एस दोनों मिलने के चांसेस है, ठीक है। एंड इफ़ योर ब्रांच इज़ नियर बाय द 500 600 तो मे बी तुम्हें ए आई नहीं मिले बट सी एस मिल सकती है। एंड अगर 1000 के अंडर ही है तो तुम डेफिनेटली तुम्हें आई टी तो मिल ही जाएगी। और अगर तुम्हारी ब्रांच 1000 के बाहर है तो इट्स प्रोबेबली गेट चांस, अगर तुम्हारी आसपास 1000 के है तो मे बी तुम्हें आईटी मिल सकती है, ठीक है। और आईटी के बाद आई थिंक जो प्रायोरिटी है वो इस तरीके से चलती है कि ई सी डबल ई आई एंड देन अदर ब्रांचेस। ओके, सेकेंड डाउट अबाउट योर फीस। तो जो भी ऑफर लेटर में तुम्हारी फीस मेंशन है वो तुम्हारी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, जिसमें तुम्हारी एडमिशन फीस, हॉस्टल फीस, सारी फीसेस इंक्लूडेड है, कोई भी एक्सक्लूडेड फीस नहीं है। और इसके अलावा जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी, जो सेकंड सेमेस्टर की तुम्हें जमा करानी होगी, वो तुम कॉलेज में एडमिशन ले लोगे तो उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगी कि कितनी फीस लेफ्ट है इस ईयर की जमा कराने के लिए। एंड ऑल्सो वन थिंग मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूँगी कि फर्स्ट ईयर की जो फीस होती है उसमें आई थिंक 10,000 या 12,000 ज़्यादा होता है, और उसके बाद वो कम हो जाता है क्योंकि फर्स्ट ईयर में सिक्योरिटी मनी भी जमा होती है जो तुम्हें एट द एंड ऑफ द कॉलेज तुम्हें मिल जाती है। तो डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। द थर्ड आउट इज स्विचिंग द कोर्सेज। तो मैं तो यही कहूँगी, अगर तुम मेरी मानो तो कि तुम जेनवनली बीटेक करना चाहते हो और अगर तुम्हें जो ब्रांच चाहिए वो तुम्हें नहीं मिल रही, तो तुम अगर बीटेक ही करना चाहते हो, कोडिंग ही करना चाहते हो, तो बिफोर स्विचिंग द कोर्स तुम एक बार देख लेना कि तुम्हारे लिए कोर्स स्विच करना सुटेबल ज़्यादा है। अगर तुम जेनवनली बीटेक करना चाहते हो तो फिर ब्रांच इज़ नॉट मैटर लाइक दिस, क्योंकि स्किल्स आर मैटर राइट नाउ। तो दीज आर द 3 डाउट्स जो मैंने समराइज भी कर दिए हैं। ओके गाइस, सो जैसा मैंने तुम्हें लास्ट अभी इस वीडियो में ही बोला कि फ्रॉम द पास्ट 2 ईयर फॉर ये थर्ड ईयर कि मैं बनफ से रिलेटेड वीडियोस बना रही हूँ, एंड नाउ आई कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम द बनफ 3। सो देखो, आई एम कम अप विथ अ वेरी ग्रेट इन जस्ट अपकमिंग फ्यू मंथ्स, जो तुम्हारे आगे चल के इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो तुम मुझे सब्सक्राइब करके रखो, फॉलो करके रखो फॉर दिस एंड ट्रस्ट मी, बिकॉज जो तुम्हारे सीनियर्स होंगे ना उन्होंने भी लास्ट ईयर या लास्ट ईयर मेरी ही वीडियोस देखी है। तो you can trust me. Also, you can subscribe me because I will come up with a very great. Subscribe me my channel and I genuinely help you in your engineering journey as well. So yeah, this is for the video. I hope तुम्हारे doubts clear हो गए होंगे. If not, तो you can comment me and then I will meet you in the episode 2. Till then, bye bye guys.